Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT Purvi. We have already completed two chapters. Now we are moving ahead with third unit. As you can see here, unit 1 fables and folk tales, all parts are covered. Unit 2 friendship, all parts are covered. Now we are starting unit 3 nurturing nature and first story Neem Baba. This is part 1 of this story. If you haven't watched all the chapters, please go through the links given in the description box. Okay, so let us just start the Neem Baba first part. Here you can see, let us do these activities before we read. कहानी पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर activities दी गई हैं. Let us just do that first. So a tree is useful to us in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. पेड़ के बहुत सारे uses होते हैं. आपको कुछ uses यहाँ पर बताने हैं. जैसे एक यहाँ दिया हुआ है, some parts of trees are used in preparing medicine. पेड़ के बहुत से पार्ट हम दवाइयाँ बनाने में यूज करते हैं. ऐसे ही और uses आप बताएंगे. तो जैसे फर्स्ट है, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज. बहुत सारे जीव जंतुओं को पेड़ पर रहने के लिए हैबिटेट यानी कि घर मिलता है ना, जैसे कि चिड़िया के लिए, बंदर के लिए. देन ट्री गिव्स अस फ्रूट, देन सीड्स एंड फ्लावर्स. पेड़ हमें फल देते हैं, बीज देते हैं और फूल भी देते हैं. एंड एट लास्ट दे गिव ऑक्सीजन. वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, मैं 3 ही बताने थे. सो पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीम इज कॉमन ट्री इन आवर कंट्री. डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 and fill column A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. कॉलम A में आपको वो चीजें लिखनी है जो आप नीम पेड़ के बारे में जानते हैं. कॉलम B में वो बताना है जो आप और जानना चाहते हैं नीम ट्री के बारे में. सो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आप और क्या क्या जानते हैं ऐड कर सकते हैं या इसकी जगह वो लिख सकते हैं. ओके, जैसे नीम इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. दवाइयां बनाने में काम आता है. इट्स लीव्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन. इसके जो पत्ते हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में काम आती हैं. इट इज कॉमनली यूज्ड इन शैम्पू, सोप, साबुन, ये सब बनता है, इसमें भी यूज होता है. इट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. इसके इतने अच्छे यूज है कि फार्मर्स इसको स्प्रेड करते हैं अपनी क्रॉप्स पे, तो उस पे इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं उनके पौधों पे और अच्छी फसल होती है. और क्या जानना चाहते हैं? तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पेड़ के और क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में मुझे पता चले. आप क्या जानना चाहते हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. सो एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन. मैं इस नाम को एम्बर बोल रही हूँ, आप इसे अम्बेर भी बोल सकते हैं. ओके, सो एम्बर स्कूल से घर आती है और उसके आंगन में एक नीम का पेड़ है, वहां उसकी छाव में जाकर बैठ जाती है. शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर. शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री. उसे ऐसा फील होता है जैसे पेड़ विस्पर करना मतलब फुसफुसा के बोलना धीरे धीरे, है ना, कि पेड़ उसको कुछ कहना चाह रहा है. एज यू कैन सी हियर, एम्बर आती है घर, फिर पेड़ के पास जाती है, उसे फील होता है पेड़ कुछ कहना चाह रहा है. तो वो पेड़ को क्या कहती है? एम्बर, नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई. तो एम्बर नमस्ते बोलती है पेड़ को और बोलती है कि मेरा नाम एम्बर है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे आपसे बात करनी है. तो ये जो पेड़ है इनका नाम है नीम बाबा. नीम बाबा क्या कहते हैं? श्योर डियर एम्बर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा. हाँ एम्बर, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बचपन से मेरी छाँव में खेली हो, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो. तो एम्बर क्या कहती है? आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू. मैंने आपको बहुत जगह पर देखा है. मतलब एम्बर ने बहुत जगह पर नीम के पेड़ देखे हैं और वो पूछती है कि अपने बारे में और ज्यादा बताने के लिए नीम बाबा को. तो नीम बाबा क्या कहते हैं? आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज born millions of years ago somewhere in North India or Myanmar. Soon my family spread outside India. नीम बाबा कहते हैं मैं बहुत पुराना पेड़ हूँ, मेरा जन्म लाखों साल पहले हुआ है. ये इंडिया के नॉर्थ पार्ट में यानी उत्तर वाले जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर हुआ है मेरा जन्म, या फिर म्यांमार के आसपास कहीं हुआ है. फिर यहाँ से मतलब इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा जगह पर नीम ट्री फैल गया. ये ऐसा नीम बाबा बताते हैं. एम्बर कहती है आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड. इंडिया के बाहर और कहाँ कहाँ नीम मिलता है जो आप कह रहे हैं आउटसाइड इंडिया? तो नीम बाबा क्या कहते हैं? माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका. मेरी जो फैमिली है, मतलब नीम ट्री की जो फैमिली है, वो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज में, अफ्रीका की कंट्रीज में और यहाँ तक कि अमेरिका की कंट्रीज में भी पाई जाती हैं.
तो फिर एम्बर कहती है दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका नाम किसने दिया। तो नीम बाबा अपने नाम की स्टोरी बताते हैं, चलिए सुनते हैं। द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग। सो इनके नाम की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज born in India and given Sanskrit names such as Arishta, the one who cures disease, Nimba and Nimbaka। ये बताते हैं कि इनका जन्म इंडिया में हुआ और इंडिया में उन्हें बहुत सारे संस्कृत नाम मिले, जैसे अरिष्टा, निम्बा, निम्बाका। द नेम नीम इज गिवन बाय इरानियंस। लेकिन जो नाम हम कॉमनली बोलते हैं ना नीम, ये किन्होंने दिया है, ईरान के लोगों ने दिया है, जिन्हें हम इरानियंस कह रहे हैं। ओके, देन एम्बेर क्या कहती है, रियली? तो फिर नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। हिंदी में नीम पेड़ का नाम क्या है, निम्ब। तो नीम नाम जो है वो ईरानियंस ने दिया है, हिंदी में तो नीम का नाम है निम्ब। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे, निमो। फिर नीम बाबा बताते हैं कि इंडिया में तो उनके और भी नाम हैं, जैसे कि नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे, निमो। तो ये सारे नीम के ही नाम हैं। तो एम्बेर कहती है यू आर सो वेल नोन। वेल नोन मतलब होता है आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आप फेमस हो, फेमस होना, ठीक है। सो यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल, आपको तो सब जानते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। तो नीम बाबा कहते हैं डियर एम्बेर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। तो नीम बाबा कहते हैं कि एम्बेर, हमें लोग इतना इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे गुण जो हैं, जो हम काम करते हैं, वो लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। क्योंकि हम लोगों के काम आते हैं, इसीलिए वो हमें अच्छा मानते हैं या जानते हैं। फिर आगे नीम बाबा कहते हैं साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। साइंटिस्ट क्या क्या नाम देते हैं नीम ट्री को, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर मतलब होता है कड़वा, ग्रेस मतलब होता है आशीर्वाद। ओके, यहाँ देख सकते हो ब्लेसिंग लिखा है, सो ग्रेस मतलब होता है ब्लेसिंग। सो ये कड़वी ब्लेसिंग है भगवान की, ये अच्छे सेंस में कहा जा रहा है क्योंकि नीम कड़वा होता है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो साइंटिस्ट इसे बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, नेचर का गिफ्ट कहते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। कुछ लोग तो नीम को मैजिक ट्री भी कहते हैं, जादुई पेड़। क्यों? इतनी सारी बेनिफिट्स किस चीज में हो सकती हैं, एक साथ हमें इतने सारे गुण देखने को मिलते हैं नीम ट्री के, इसीलिए इसको मैजिक ट्री भी लोग कहते हैं। और 20th सेंचुरी का ट्री कहा जाता है नीम ट्री को। ओके, तो ये कुछ नाम है जिससे कि नीम ट्री को जाना जाता है। अब जितना हमने रीड किया, कुछ एक्सरसाइज देखते हैं फिर आगे रीड करेंगे। Let us discuss. Amber found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what नीम बाबा टोल्ड हर। हमने नीम बाबा के बारे में बहुत सारे पॉइंट जाने, तो एम्बर अब उनको समराइज कर रही है, इस टेबल में लिख रही है। ओके, लेट अस नो आर नीम। एक तरीके से समरी हो गई अभी तक जो हमने रीड किया ना, तो आप इसको समरी जैसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कॉमन नेम क्या है नीम ट्री का, नीम। गिवन बाय ईरानियंस, किसने दिया ये नीम नाम, ईरानियंस ने। पीरियड ऑफ बर्थ, जन्म कब हुआ नीम ट्री का, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, है ना, लाखों साल पहले। बॉर्न एट, कहाँ जन्म हुआ, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। फिर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया जाता है, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड कैन बी इन अमेरिकन कंट्रीज टू। फिर कॉमन नेम क्या क्या हमने देखे थे, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे, निमो। तो ये कुछ हमने कॉमन नेम्स देखे थे। साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिए हैं, सो बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ये कुछ नाम है। फिर नेम गिवन बाय अदर्स, और लोगों ने क्या क्या नाम दिए हैं, तो इसे मैजिक ट्री कहा है, द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी कहा है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे रीड करते हैं सेकेंड पार्ट। एम्बेर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स। ट्विग्स मतलब होता है स्मॉल थिन ब्रांचेस, जो दातून यूज करते हैं ना, उसको कह रहे हैं। तो एम्बेर कहती है मैं जानती हूँ लोग आपकी जो ट्विग्स होती हैं उसको यूज करके अपने दांत साफ करते हैं। एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स, और जो कपड़े रखते हैं अलमीरा वगैरह में, अगर नीम के पत्तों को रख दिया जाए तो
वो कपड़े खराब नहीं होते हैं. Sometime back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? So measles क्या होता है? एक बीमारी होती है जिसमें फीवर होता है, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे, लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और बुखार रहता है बहुत तेज. सो एम्बर बताती है कि कुछ समय पहले उसके भाई को जब मीजल्स हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि बेड पे नीम की पत्तियां बिछा दो और उसके ऊपर उसे सुलाओ. सो एम्बर ट्री से पूछती है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों कहा होगा डॉक्टर ने? तो नीम बाबा बताते हैं, चलिए देखते हैं. द डॉक्टर्स नो, तो नीम बाबा बताते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स है, तो नीम बाबा बताते हैं द डॉक्टर नो, नीम बाबा बताते हैं डॉक्टर, तो नीम बाबा बताते हैं द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स. जर्म्स मतलब कीटाणु, है ना. सो डॉक्टर्स को पता है कि नीम की जो पत्ते हैं उसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल होता है जो कि कीड़े मकोड़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है. मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी. मीजल्स की वजह से जब छोटे छोटे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं तो हमें इचिंग होती है. इचिंग मतलब खुजली जैसा फीलिंग होना, है ना. फीलिंग द नीड्स टू स्क्रैच, की स्क्रैच करे अपनी बॉडी को. सो जब मीजल्स होता है तो इचिंग जैसी प्रॉब्लम होती है. नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड. नीम के पत्ते बिछाने के लिए डॉक्टर इसलिए कहते हैं अगर कोई कीटाणु आसपास हो तो वो ब्रीड ना कर पाए, ब्रीड मतलब ग्रो ना कर पाए, ठीक है. सो इसलिए पत्ते रखने की सलाह देते हैं और इचिंग भी कम होती है इससे. फिर नीम बाबा कहते हैं नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many disease. कि नीम की जो छाल होती है, ऊपरी लेयर होती है, वो फूल नीम के, फल नीम के या पत्ते, यहाँ तक कि नीम की जड़ें भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाइयां बनाने में काम आती है. तो एम्बर कहती है यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. माय ग्रैंडमदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क. सो एम्बर कहती है कि एक बार मुझे कफ हो गया था, मैं सांस भी सही से नहीं ले पा रही थी, तो मेरी दादी ने नीम की छाल से एक दवाई बना के दी और मेरा उससे कफ जो है वो ठीक हो गया. एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम flowers which cured him. और एक बार जब मेरे पापा की आंखों में इचिंग हो रही थी, खुजली या जलन हो रही थी, तो दादी ने नीम के जो फूल होते हैं व्हाइट कलर के, उससे काजल बनाया, उसे यूज करके उनको भी राहत मिली. मतलब मेरे पापा की जो आईज में प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई. तो नीम बाबा कहते हैं ओ लिटिल एम्बे यू नो सो मच, रिमेंबर दीज मेडिसिन आर टू बी यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो नीम बाबा एम्बर की तारीफ करते हैं, कहते हैं तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर एक सलाह भी देते हैं कि ये जो भी दवाइयां हैं ना हमें खुद से यूज नहीं करनी चाहिए. जिन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग मिली हुई है दवाइयां बनाने में या दवाइयां कितनी कैसे यूज करनी है वो बताने के लिए, उनके सलाह पर ही हमें ये दवाइयां यूज करनी चाहिए. तो फिर एम्बर कहती है यस आई विल, मैं ऐसा ही करूंगी. फिर कहती है टेल मी नीम बाबा इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स. क्या नीम का कोई यूज फार्मर्स यानी किसान के लिए भी है? आप मुझे प्लीज बताइए. तो आगे नीम बाबा क्या कहते हैं, चलिए रीड करते हैं. यस इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्री देन लोकस्ट डोंट ईट देम. लोकस्ट क्या होता है? फ्लाइंग इंसेक्ट दैट डैमेज क्रॉप. इस तरीके से ग्रीन कलर का आपने कीड़ा देखा होगा, इसे हम लोकस्ट कहते हैं. हिंदी में इसे क्या कहते हैं या आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके सो ये पेड़ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. तो नीम बाबा बताते हैं अगर नीम के बीज का पाउडर बनाकर और उसे स्प्रे कर दिया जाए पानी के साथ मिलाकर पेड़ पौधों पर, तो ये जो लोकस्ट होते हैं, इस तरीके के जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये नहीं खाएंगे पेड़ पौधों को. इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग. ब्रीडिंग मतलब अभी हमने देखा था ग्रो करना. एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड. धान की जो खेती होती है जिससे हमें चावल मिलते हैं, उनके खेतों में पानी जमा रहता है, सो वहां पर मच्छर बहुत पनपने लगते हैं. सो अगर इस तरीके से नीम सीड का पाउडर वाटर के साथ मिक्स करके अगर खेतों में डाला जाए तो मच्छर भी नहीं आएंगे और क्रॉप की जो यील्ड है, यील्ड मतलब फसल की जो उपज है, वो बहुत ज्यादा होगी. इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट्स रूट्स ऑफ द क्रॉप्स एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स. सो ये जो दवाई है ये टर्माइट्स यानी दीमक
जो लग जाते हैं पेड़ पौधों में उनको भी रिमूव करता है, और बहुत सारे और जो कीड़े मकोड़े जो पनपने लगते हैं, ब्रीड करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, उनको भी रोकता है। टर्माइट मतलब यहाँ दिया हुआ है इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स, जो लकड़ियों में भी लग जाते हैं और बिल्डिंग्स में भी आप कहीं कहीं देखेंगे दीमक लग जाती है, राइट। सो अब नेक्स्ट देखते हैं एम्बेड ने क्या कहा। दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स मॉस्किटोज वोंट ब्रीड इन देम। स्टैग्नेंट मतलब होता है नॉट फ्लोइंग, रुका हुआ पानी, पानी जब कहीं बह ना पाए, एक ऐसी जगह पर पानी इकट्ठा हो जाना जहां से या तो सूखेगा ही पानी, बह के कहीं नहीं जा सकता। देखते हैं जगह जगह बारिश में कीचड़ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टेगनेंट वाटर। सो एम्बर कहती है हमारे घर के आसपास जो ऐसे स्टेगनेंट वाटर है, जो वाटर जमा हो जाता है कहीं कहीं पे, अगर उसमें हम इस तरीके का पाउडर स्प्रे करें तो मॉस्किटोज वहां भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। सो एम्बर कहती है तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, सिर्फ हम नीम के बीज का पाउडर स्प्रे करेंगे और मच्छर नहीं पनपेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब होता है गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारा खर्च ज्यादा नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए, है ना, और उससे हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। फिर एम्बर कहती है प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, हमें अपने और यूजेस बताओ ना, हमारी डेली लाइफ में हम कैसे कैसे नीम यूज करते हैं। सो नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। जो भी अनाज फ्यूचर के लिए बचाकर लोग अपने घरों में रखते हैं उसमें नीम का पाउडर, जो नीम सीड का पाउडर हमने देखा था, वो मिला देते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप एंड टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, उसमें भी नीम ऑयल का यूज होता है। देन फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज ऑल्सो नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। अभी हमने देखा कि लकड़ियों में दीमक लग जाती है, तो अगर हम नीम ट्री की लकड़ियों से कोई फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें दीमक भी नहीं लगती। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर, प्यूरिफाई मतलब रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स, जो हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए उन चीजों को रिमूव कर देना। जैसे वाटर प्यूरिफायर होता है, पानी में से जो भी कीटाणु है या जो भी ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, तो वो क्या करता है वाटर प्यूरिफायर, वाटर में से हटा देता है ना। तो प्यूरिफाई करना मतलब साफ करना। सो नीम ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर, ये हमारे एयर को, हवा को भी साफ करती है। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है नीम की जो कि अभी पता करना बाकी है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं। फिर नीम पूछते हैं एम्बर से विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम कोशिश करोगी मेरी क्वालिटीज को और ज्यादा पता करने की। तो एम्बर कहती है यस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तो एम्बर कहती है यस नीम बाबा मैं ऐसा जरूर करूंगी, और फिर नीम बाबा को वो थैंक यू कहती है क्योंकि आज का उन्होंने इतना टाइम उसको दिया। फिर नीम बाबा ने एम्बर को ब्लेसिंग्स दी, ब्लेस यू माई चाइल्ड, आशीर्वाद दिया। Okay, with this we have completed this wonderful story Neem Baba. Now let's see few questions. Let us discuss. First है how is neem useful to farmers? नीम जो है farmers के लिए, किसान के लिए कैसे useful है? तो इसका आंसर है if the powder of neem seed is mixed in water and spread on plants and trees then locusts don't eat them. ये हमने देखा था कि लोकस्ट कैसे खा जाते हैं पौधों को, तो नीम सीड का पाउडर अगर मिलाकर वाटर के साथ स्प्रे किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। If it is used in rice field where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase the crop yield. ऐसे ही हमने देखा था जो चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, उसमें पानी जमा रहता है खेतों में, तो वहां मच्छर हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही स्प्रे करें नीम सीड के पाउडर को तो वहां पर ऐसा नहीं होगा और ईल्ड यानी उपज भी अच्छी होगी। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप। तो हमने देखा था टर्माइट्स को भी रिमूव करता है और बहुत से इंसेक्ट्स की ग्रोथ को भी नीम पाउडर या स्प्रे जो हम करते हैं वो कंट्रोल करता है। सो इस तरीके से फार्मर की हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो अभी हमने फार्मर्स के केस में भी कुछ यूजेस देखे, कुछ और लिख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या है। पीपल सेव देयर stored grains from insect by adding neem seed powder to them. Neem oil is used to make soaps and toothpaste. Furniture made from neem wood is not eaten by termite. Then neem leaves, barks, flowers, fruits and even roots can be used to make medicine to cure many disease. Then neem also purifies the एयर। सो ये सारे हमने यूजेस पढ़े थे नीम ट्री के। सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमने कहानी रीड कर ली, कुछ इसके क्वेश्चंस भी देख लिए, बची हुई एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।